हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 8 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड द G20 एम्पावर समिट टेक प्लेस इन अगस्त 2023। आपसे पूछा जा रहा है अगस्त 2023 में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, गांधीनगर या बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। G20 एम्पावर समिट का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। द G20 एम्पावर समिट टुक प्लेस इन गांधीनगर, गुजरात ऑन 1 August 2023 and the G20 Empower Summit celebrates key outcomes to accelerate women-led development and make women a priority. If you want to grow with equity and equality, make women a priority if you want an empowered future। ये स्टेटमेंट दिया है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में खोली गई है। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी खोला गया है मध्य प्रदेश में। सो मध्य प्रदेश इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, जिसका नाम है MP स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी, टू प्रोवाइड द यंग स्पोर्ट्स प्लेयर ऑन एन अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म टू एडवांस इन अ प्रोफेशनल लेवल। And sports tournament will lead selecting the top players for admission, and 80% of the seats are reserved for the gamers from Madhya Pradesh, while the remaining seats are open to the gamers from all over the country। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। As per the recent Home Ministry data, which state recorded the most number of missing girls between 2019 and 2021? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019 और 2021 के बीच किस राज्य में लड़कियों के लापता होने की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर या उत्तराखंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा जो संख्या दर्ज की गई है वो मध्य प्रदेश से है। So over 13.13 lakh girls and women went missing in the country between 2019 and 2021, with the Madhya Pradesh reporting the highest cases at nearly 2 lakh, followed by West Bengal। तो ऐसे केसेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए गए हैं उसमें प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। द डाटा विच वॉज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिवील्ड दैट 10,61,648 women above 18 years and 2,51,430 girls below that age went missing between year 2019 and 2021 across the country। और इस डाटा को कंपाइल किया गया है बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following country to host latest edition of 10-day Malabar exercise for the first time from August 11 to 21 in this year? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश 11 से 21 अगस्त 2023 तक पहली बार 10 दिवसीय मालाबार युद्धाभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान या इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। मालाबार एक्सरसाइज का पहली बार आयोजन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज इज ऑल सेट टू कमेंस इन द ऑस्ट्रेलियन वाटर्स फ्रॉम 11th of August to 21st
that will see the participation of United States, Japan, India and Australia. And Australia is also the host for this mega event which is being hosted there for the first time. The 10-day exercise aims to deepen the interoperability between the key partners Australia, India, Japan and United States who are also member of the Quad or Quadrilateral Security Dialogue. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who among the following person won the men's single बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता है. आपके ऑप्शंस हैं एच.एस. प्रणय, वेंग होंगयांग, एंथनी जी या फिर प्रियांशु राजावत. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है वेंग होंगयांग ने. सो इंडियाज एच.एस. प्रणय फिनिश्ड रनर अप एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट आफ्टर लूजिंग अ 3-game thriller टू चाइनाज वेंग होंगयांग इन द मेंस सिंगल्स फाइनल. सुपर 500 की बात करें तो सुपर 500 इज़ अ ग्रेड 2 इवेंट इन द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर्नामेंट रैंकिंग सिस्टम. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स वॉज ऑनर्ड विद द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड इन द कैरवेर ऑर्गन डोनेशन फॉर द ईयर 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को वर्ष 2023 के लिए शव अंगदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटका. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है तमिलनाडु. So Tamil Nadu bagged the Best Performing State Award 2023 in Cadver Organ Donation. Union Health Minister Mansukh Mandaviya presented the Best State Organ and Tissue Transplant Organization Award to the Health Minister M. Subramaniam at the 13th Organ Donation Day function जिसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में. Tamil Nadu leads all Indian states in organ donation with the 1,705 people donating their organs and saving 6,247 human lives. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following statement is are correct regarding National Handloom Day? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 8th of August टू कमेमोरेट द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन 1905. सेकेंड, दिस ईयर द 9th edition ऑफ नेशनल हैंडलूम डे वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया. थर्ड, इन 2015 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेजिग्नेट 8 August एज नेशनल हैंडलूम डे. आपसे इस क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. यहाँ पर केवल आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो एवरी ईयर ऑन 7th August नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड टू कमेमोरेट द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन 1905. तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 7 अगस्त को and it is also celebrated to recognize the contribution of handloom industry to socio-economic development and to raise awareness about the industry. In 2015, the government decided to designate 7th August as the National Handloom Day. And National Handloom Day is celebrated all over the country under the aegis of Ministry of Textiles. तो आप ध्यान रखेंगे कि नेशनल हैंडलूम डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.